मैं ओम प्रकाश राजपाल, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व बंधुत्व संगठन, प्रधान संपादक दिशा दशाएं मंथली मैगजीन हिंदी। प्रिय देशवासियों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, देश, दुनिया पूरे कोरोना वायरस से पूरी तरह से ग्रसित है और दिनों दिन संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी देश का इस पर नियंत्रण अभी तक नहीं हो पाया है। विश्व की महाशक्ति अमेरिका सबसे ज़्यादा परेशान है और अपने देश हिंदुस्तान में कुछ हद तक राहत इसलिए है कि यहाँ के लोग प्रकृति में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो लोग देश से बाहर या देश में भी प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, उनके द्वारा काफ़ी कुछ संक्रमित हुआ है। विशेष समुदाय के कारण भी हिंदुस्तान इस संक्रमण से ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष के होने के नाते हम लोगों के बीच में हमेशा आते रहे। आप लोगों की, देश की, युवाओं की, श्रमिकों की, मजलूमों की, मजबूरों की, किसानों की समस्याओं को मैं उठाता रहा। लेकिन आज इस कोरोना वायरस जो देश में आया है, इस महामारी में महाबेरोजगारी भी लेके आया है। और यही नहीं, पूरा देश में, पूरे देश दुनिया में बेरोजगारी की महामारी है। दूसरी महामारी विषाणु की है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, चाहे समुदाय के लोग हों, चाहे एक दूसरे देश के लोग हों। लेकिन ये समय है हमको एकता दिखाने का, किसी पर आरोप लगाने का नहीं। लेकिन कुछ अपने हित में लोग, कुछ अपने व्यापार के हित में इस देश दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के रूप में देख रहे हैं। उसमें किसका हित होगा, किसका हित नहीं होगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा विश्व बंधुत्व परिषद, विश्व बंधुत्व संगठन जो हमारा है, उसकी निगाह से यही है कि हम सब लोग भाईचारे से मिलकर के ये तय कर लें कि जिसके ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद उसको दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन सबको लेकर के चलना है। हमें ये कहना है कि आज हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, जहाँ पर महामारी से कम बेरोजगारी से एक बहुत बड़ा संक्रमण पैदा हो गया है। क्योंकि सभी प्रवासी लोग अपने अपने प्रदेशों में आ रहे हैं, पहुंच भी चुके हैं। कुछ लोग आशा भी लगाए हुए हैं, छात्र आ भी गए हैं, उनके द्वारा भी संक्रमण फैल रहा है। लेकिन चिंता इस बात की है कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे बेरोजगार लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के अपने रोजगार को तलाशा था, लेकिन आज को उनको पुनः अपने प्रदेश में आना पड़ रहा है, अपने घर गृहस्थी में आना पड़ रहा है। कम खा कर के उनको सुकून है, लेकिन कितना दिन। इसलिए हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी वर्तमान सरकार से ये मांग करती है कि हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम कैसे रोज़गार देंगे अपने देशवासियों को। हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी मांग करती है कि सरकार को रोज़गार गारंटी बिल लाने की ज़रूरत है। ये पूरे देश से मैं अपील करूँगा, युवाओं से कहूँगा, महिलाओं से कहूँगा, किसानों से कहूँगा कि सब लोग एकजुट होकर के इस सरकार को आगाह करें कि हमें रोज़गार की गारंटी चाहिए। हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। रोज़गार देने का काम गवर्नमेंट का है। हम नहीं चाहते, हम नहीं जानते, या हम नहीं दबाव बनाते कि हमें गवर्नमेंट की ही सर्विस मिलनी चाहिए, लेकिन हमें रोज़गार ज़रूर चाहिए।
क्योंकि ऐसी परिस्थिति कभी भी आ सकती है। इस रोज़गार को पाने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्र जो हमारा है वो कृषि क्षेत्र है। उस कृषि क्षेत्र में हमें बहुत संभावनाएं दिख रही हैं, जो देश का युवा पूरी तरह से खप सकता है। देश की आबादी 76% जो कृषि पर निर्भर है, मजदूर लगे हैं, मजदूरों को भी यही क्षेत्र है। इनके द्वारा युवाओं को दूसरे देशों में जा कर के, दूसरे प्रदेशों में जा कर के यह रोज़गार सृजन कर सकते हैं। और यह रोजगार सृजन कैसे हो सकता है? आज हर व्यक्ति पैकिंग के माध्यम से खाद्यान्न को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना रोज़गार मिलेगा, कितने लोगों की भावनाएं इस कृषि से जुड़ी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर जिनकी नहीं जुड़ी हैं, उन लोगों को भी चाहिए इस कृषि क्षेत्र में विश्वास करें, और निश्चित तौर पर हम कोई भी खाद्यान्न पैकिंग करके ही अपने एमआरपी पर बेचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी श्रम का मूल्य होगा, हमारे लाभ का मूल्य होगा, हमारे समय का मूल्य होगा। देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा, देश में किसी को ब्लैकमेल करने की बात नहीं होगी, अपने दामों पर सामान बिकेगा। लेकिन आज सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ें हैं देश की आज़ादी के बाद, वह है प्रबंधन का। अभी तक देश ने प्रबंधन के लिए सोचा नहीं है। मैं भारत सरकार से ये मांग करूँगा कि प्रबंधन का जो क्षेत्र है, कम संसाधन से कैसे अच्छे ढंग से देश के लोग समृद्ध हो सकते हैं, यह हमें देखने की ज़रूरत है। और प्रबंधन वो भी केंद्रीय स्तर पर नहीं, प्रबंधन आयोग एक छोटे से ब्लॉक से लेकर के और पूरे राष्ट्रीय स्तर तक प्रबंधन का सिस्टम होना चाहिए, प्रबंधन आयोग बनना चाहिए, जिससे कि पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि संसाधन जो भी होगा उसी में हम प्रबंधन करके अपने को समृद्ध बनाएंगे, देश को समृद्ध बनाएंगे, समाज को समृद्ध बनाएंगे और एक नई दिशा मिलेगी। तीसरा चीज़ आता है, हमने रोजगार की बात की, हमने प्रबंधन की बात की, लेकिन जो देश में सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है, जिसमें इतने लोग लगे हुए हैं। कृषि मंत्रालय तो है, लेकिन उसको कैसे लाभ और हानि में किया जाए, किसको लाभ हो रहा है, किसको हानि हो रही है, कौन इसमें लाभान्वित हो रहा है, कौन किसका शोषण कर रहा है, इसके लिए केंद्रीय स्तर पर एक किसान आयोग बनना चाहिए, जिससे कि लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार, उनके काम की क्षमता के अनुसार उनको मूल्य मिले। लेबर को पूरी तरह से आशा लगी रहे कि नहीं, आयोग हमारा जो बना हुआ है उससे हमको न्याय मिलेगा। हमने 3 बात कही। सबसे बड़ी चीज़ रोज़गार गारंटी बिल आना चाहिए, दूसरी चीज़ प्रबंधन आयोग बनना चाहिए, तीसरी चीज़ जो हमने कही वो ये थी किसान आयोग, जिससे कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज आप समझ सकते हैं कि अगर देश का किसान मजबूत ना होता तो निश्चित तौर पर देश एक बहुत बड़े मुहाने पर तबाही के खड़ा होता, जहां हम संभाल नहीं सकते थे। लेकिन इस परिस्थिति में अगर किसी ने हमें संभाला है, संभालने की हमको गुंजाइश की है, तो वो है किसान। उस किसान के लिए हमें सरकार को ये कहना है कि आप उस व्यक्ति को बिल्कुल सुनिश्चित ढंग से अब उनके संसाधन को देने का काम करें, जिससे कि किसान हमारा मजबूत होगा तो निश्चित तौर देश मजबूत होगा। जिस तरह से मुस्तैद से देश का नौजवान बॉर्डर पर हमारे दुश्मनों से लड़ता है, उसी तरह विषम परिस्थितियों में देश का किसान हमारे लिए लड़ता है। ऐसे लड़ाकू लोगों को सरकार हर संभव मदद करनी चाहिए। कहीं से भी कुछ हो, लेकिन उनको कोई कमी नहीं महसूस होना चाहिए कि अपने देश में हम असहाय हैं। दोस्तों, हमारी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी इसी आधार पर बनी है। मैंने बहुत पहले दिल्ली में 9 जून 2012 को जंतर मंतर पर धरना दिया था। उस धरने में भी मैंने कहा था कृषि को औद्योगिक श्रेणी में खड़ा किया जाए, जिससे कि मेरा देश, मेरा 1 बीघे का किसान काश्तकार वो भी कह सकता कि मेरे पास छोटा ही रोजगार है, हम रोजगार सृजन करते हैं। लेकिन हमें कहीं भटकाव हुआ है, हमने केवल इंडस्ट्री पर ध्यान दिया है, लेकिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो थी कृषि, उस पर हमने कभी नहीं ध्यान दिया। आज हमको ये कहना पड़ेगा कि देश का किसान ही वो देश का भगवान है।
यही हमें धारणा रख करके उसको सम्मान देना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अगर जो देश में सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी करता है वो शराब है। शराब को हमें सिस्टम पर रखना पड़ेगा, इसका ऑप्शन चुनना पड़ेगा। हम देश की महिलाओं से, माताओं से, बहनों से कहना चाहते हैं कि ऐसी सरकार को हमें चुनना है जो सरकार शराब न बेचे, जो सरकार शुद्ध पानी बेचे, जो आपके बच्चे को आगे पढ़ने के लिए फ्री एजुकेशन दे, जो आपके बच्चे को, आपको, आपके परिवार को, आपके पूर्व बुजुर्गों को जो चिकित्सा फ्री दे और जो सुरक्षा फ्री दे। ऐसी सरकार की कल्पना हमें करनी चाहिए। और जो विश्व हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू संगठन है, विश्व, ये सब आपके संगठन के बीच में है, केवल नाम के हैं, लेकिन विश्व बंधुत्व संगठन जो है वो काम करने के लिए है। आपको पूरी तरह से आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमारे बीच में कौन आदमी तय करता है कि मुझको रोज़गार मिलेगा, मुझको फ्री शिक्षा मिलेगी, मुझको रोज़गार मिलेगा, कौन रोज़गार की गारंटी दे रहा है। लेकिन मैं पुनः सरकार से मांग करूंगा इस शराब को बंद कराया जाए, नहीं तो देश की महिलाएं रोड पर उतर करके इस शराब की दुकान को बंद कराएंगी। अगर शुभचिंतक अगर आप शराब पिलाने वालों के लिए हैं तो उनके लिए लाइसेंस होना चाहिए, साल में रिन्यूअल होना चाहिए और डिलीवरी आप उनके घर पर कराइए, जिससे लोग मोहल्ले में समझें कि ये आदमी दारू पीता है, उसको अपमानित महसूस होना पड़े। और शराब देश के लिए हमेशा नुकसान किया है, आज हमेशा नुकसान कर रही है। अभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जमुना पार में हत्याएं 3 हुई, शराब पीने के बाद हुई हैं। ऐसी इस शराब से जो बलात्कार होता हो, जो हमारा चोरी करता हो, डकैती करता हो, छिनैती करता हो, देश में युवा बर्बाद होता हो, ऐसी चीज़ों की इस देश में ज़रूरत नहीं है। मैं पुनः मांग करूंगा, अपनी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी हमारी ये मांग करती है कि आपको पूरी तरह से इस पर ध्यान देना पड़ेगा। देश के किसानों को रोज़गार की दिशा में आगे आना पड़ेगा, तभी देश मजबूत होगा। नहीं तो हमको जो विकसित देश की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, सबसे पहले हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और आत्मनिर्भरता केवल कृषि क्षेत्र से आ सकती है, देश का नौजवान कर सकता है। हमें बिल्कुल आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। पुनः मैं फिर मिलूँगा। दोस्तों, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी आपके लिए भविष्य है। आप इस भविष्य के साथ जुड़ें, माताएं, बहनें सभी साथ आएँ, जिससे कि युवाओं को हम लोग 100% रोज़गार दे सकें। इन्हीं बातों के साथ पुनः मैं मिलूँगा। और इस HPP राजपाल जो चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, वायरल करें, बहुत लोगों को पहुंचाएं, जिससे कि आपकी बात जो है, आपकी बात, देश की बात के प्रोग्राम में हम लोग हमेशा मिलते रहें। आप हमें आशीर्वाद देते रहें। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े। जय हिंद, जय भारत।